यूपी के शीतकालीन सत्र में जातीय जनगणना की मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष लगातार आमने सामने हैं। बिहार में जातीय जनगणना के बाद यूपी में भी जातीय जनगणना की मांग तेज हो गई है। विपक्ष इस मांग पर लामबंद है। एक तरफ सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने कहा कि सपा की मांग है यूपी में जल्दी जातीय जनगणना कराई जाए। बीजेपी के पिछड़े वर्ग के नेताओं पर सवाल किए कि वो क्या चाहते हैं। देखिए, पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी जातीय गणना के पक्ष में है और हम तो चाहेंगे जितने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के जितने भी विधायक एमएलसी जितने भी हैं वो जातीय गणना के लिए मना करें कि नहीं करा पाएंगे। वहीं कांग्रेस की नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पहले ही जातीय जनगणना की मांग कर चुके हैं। राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर इस बात को उठाया कि सरकार क्यों भाग रही है जातीय जनगणना से, और अब तो जब बिहार में जातीय जनगणना स्टेट ने कर दी है तो क्या दिक्कत है, सरकार को भी कर देना चाहिए। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ा राज्य है, लगातार यहाँ मांग उठती आ रही है, तो जातीय जनगणना होनी चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। मैम, जो गुंडा विधेयक था उसको राज्यपाल ने वापस कर दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये कल मैंने इसको सदन में उठाया भी था। कल जो हमारी कार्यसूची है उसमें ये प्रकरण आया कि महामहिम राज्यपाल ने गुंडा नियंत्रण बिल जो सरकार ने 2021 में पारित किया था इसी सदन में, उसको वापस ले लिया। महामहिम राज्यपाल ने संदेश के साथ अस्वीकृत करते हुए वापस भेज दिया। नियम 176 नियमावली में कहता है कि अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसे दृष्टांत बहुत कम है, 2 या 3 है, जब गवर्नर वापस भेज दे बिल को, और अगर ये वापस आ गया है तो सरकार को पटल पे रखना चाहिए, पढ़ के सुनाना चाहिए कि आखिर ये वही क्यों वापस हुआ। तो ये बहुत ही संवैधानिक रूप से ये बहुत ही असहज स्थिति है। वहीं विपक्ष की मांग पर सहमति जताते हुए बसपा के विधायक उमा शंकर सिंह ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, अभी 5 राज्यों में जो विधानसभा के इलेक्शन हो रहे थे, उस इलेक्शन के प्रचार प्रसार समाप्त होने के बाद चूंकि उन सभी स्टेटों में माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए बहुत जोरदार रैलियां की और उन रैलियों में ऐतिहासिक भीड़ भी हुई और इससे पार्टी का मनोबल और बढ़ा है, कार्यकर्ताओं का जोश और बढ़ा है। और अब लोकसभा की तैयारी के लिए आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है कि लोकसभा की हमारी स्ट्रेटजी कैसे होगी, कैसे हम जो है पुनः अपने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करें। सर, विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने के लिए आप लोग किसी गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं क्या? देखिए, चूंकि हमारा शुरू से रहा है, चूंकि अभी कोई गठबंधन इस तरह का बना ही नहीं, अभी तो रोज आप देख रहे हैं सारे गठबंधन आपस में लड़ रहे हैं। हमारा मानना है कि गठबंधन जनता से करना बेहतर होगा, क्योंकि देखिए जो अन्य पार्टियां, कई पार्टियां एक साथ मिलकर के अगर हैं तो सबकी आइडियोलॉजी और हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी में बड़ा फर्क है। तो अभी तो कोई ऐसा विचार नहीं है और माननीय बहन जी बीच बीच में आप लोगों को हमेशा ट्वीट के माध्यम से, प्रेस नोट के माध्यम से बताती रहती हैं कि हमारा क्या विजन होगा। सर, जातीय जनगणना को लेकर के क्या स्टैंड है? देखिए, जातीय जनगणना के लिए बहुजन समाज पार्टी का बड़ा स्पष्ट मतलब मानना है और इसके लिए माननीय बहन जी ने कई बार मतलब आप मीडिया भाइयों के साथ जो है उन्होंने अपनी बात को साझा किया है। जातीय जनगणना होना चाहिए और इसे दिल्ली की सरकार इसकी इनिशिएटिव लेकर के पूरे देश में एक साथ जातीय जनगणना कराए, न कि स्टेट वाइज जो जिस स्टेट में है अब लोगों को बरगलाने के लिए कहा कि हम इस स्टेट में करा देंगे, इसका कोई हल ये नहीं है। भारत सरकार को चाहिए कि पूरे देश में एक साथ जातीय जनगणना कराए और इसके पक्ष में बहुजन समाज पार्टी है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन पूरे देश में एक साथ होनी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनकी सरकार भी इसके पक्ष में है, लेकिन ये पूर्व की सरकारें रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी, उन्होंने कभी अपने समय में नहीं कराया। तो अब बीजेपी कह रही है कि वो इसके पक्ष में, जो पहले इसके पक्ष में नहीं अपने आप को बताया। नहीं, पक्ष में है तो भाई अब तो 7 साल से तो यही है ना। मान लीजिए जो पिछले लोग नहीं किए तभी तो ये सरकार में आ गए, अब सरकार में आ गए तो अब इन्हें कराना चाहिए। लेकिन अब तो इन्हें, चूंकि ये बात अपनी बात इनको दिल्ली सरकार से भी बात करनी चाहिए, इन्हीं की सरकार है और इन दिल्ली सरकार से कहना चाहिए कि भाई आप वहां से क्यों नहीं। ये चूंकि देश की सरकार जो है, जो दिल्ली की सरकार है, उसका अधिकार है कि इस तरह का इनिशिएटिव ले और यहाँ की सरकार को अपना रिक्वेस्ट भेजना चाहिए कि भाई पूरे देश में सभी राज्यों में एक साथ जातीय जनगणना कराई जाए। सर, बजट में अयोध्या भी एजेंडे में नजर आ रहा है बीजेपी के। देखिए, जो भी सरकार रहती है, हर सरकार की अपनी कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं, तो वो लोग अपना लेके आते हैं और चूंकि अभी इस बजट पे हम जब चर्चा करेंगे तो भाई देखेंगे उन तमाम विभागों को जिनको पैसा दिया जा रहा है, उन विभागों के मतलब जो पैसा पहले दिया गया था मेन बजट में, उसके यूटिलाइजेशन क्या हुआ है
और फिर उनको किन परिस्थितियों में दिया जा रहा है। अगर जो नई योजना लेके आ रहे हैं उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन मदों में हम अगर मान लीजिए पैसा पहले दिए हैं वो पैसा खर्च नहीं हुआ तो उन मदों में दिया जाना तो उचित नहीं होगा। लेकिन जिन कोई नया मद लेके आ रहे हैं, प्रदेश हित की बात है, जन कल्याणी है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, तो प्रदेश हित में ही काम होगा। ठीक है सर। जी जी, आना निश्चित रूप से देखिएगा, क्योंकि भाई बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी इसीलिए है कि उसको हर स्टेट में बहुजन समाज पार्टी को अच्छा समर्थन मिलता है, और क्योंकि उतना वो हर जगह हम तो 4-5 सीटें जीतते हैं, कुछ सीटें हार, सारी सीटें मतलब हार माने ऐसा नहीं है, लेकिन हर सीटों पे हमारा एक अच्छा पकड़ होता है, हमको अच्छा लोग सपोर्ट करते हैं, और जिस वजह से हम आज राष्ट्रीय पार्टी भी बने हुए हैं। थैंक यू। आपको बताते चले, केशव मौर्य सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष विकास पर चर्चा नहीं करना चाह रही, कानून व्यवस्था पर चर्चा नहीं करना चाह रही, जाति पर सियासत कर रही है। जाति जनगणना का अधिकार भारत सरकार को है। जब वह सत्ता में थे तो उन्होंने पिछड़ों का कोई ध्यान नहीं दिया है। अब उनको पिछड़ों की याद आ रही है क्योंकि सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। सत्ता में रहते हुए समाजवादी पार्टी 2014-2017 का चुनाव हारी, विपक्ष में रहते हुए 2019 और 2022 का चुनाव हारी, 2024 का चुनाव हारने जा रही है। तो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वो जाति के नाम पर सत्ता में रहते हुए न्याय नहीं किए, अपनी पार्टी में न्याय नहीं किए, सदैव पिछड़ों का दमन करने का काम किए हैं, विशेष तौर से अति पिछड़ों का दमन करने का काम किए हैं, उनके अधिकारों का हनन करने का काम किए हैं। आज उनकी यह मांग केवल 2024 में, जब उनके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, जब विकास की गंगा बह रही है, गरीब कल्याण की योजनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं, हर समाज के हर जाति बिरादरी का विकास हो रहा है, वो उनको हजम ही नहीं हो रहा है। इसलिए उनका हाजमा ठीक होगा 2024 में, जब 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जीत होगी और समाजवादी पार्टी सहित जो भाजपा विरोधी, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, गरीब विरोधी, महिला विरोधी, भ्रष्टाचार के समर्थक, अपराधियों के, माफियाओं के, गुंडों के समर्थक हैं, उनको जब जनता सबक सिखाएगी तब उनको याद आएगा कि हमें गलत रास्ते छोड़ करके वही रास्ता जो भाजपा का रास्ता, जो भाजपा की विचारधारा है, वहीं उनको आने के लिए विवश होना पड़ेगा। सरकार का स्टैंड क्या है सर? सरकार का स्टैंड जनगणना को लेकर के, जनगणना कराना जाति के आधार पर या बिना जाति के आधार पर, ये भारत सरकार का काम है, उस पर भारत सरकार विचार करेगी। हम लोग जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। जनगणना के कार्यक्रम जो होने वो भारत सरकार से होने, राज्य सरकार से नहीं होने। ये मुद्दे केवल 2024 में चुनावी मुद्दे से विहीन हैं, इसलिए इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं। अयोध्या को ठीक ठाक महत्व दिया गया है। नहीं तो हमको महत्व दे रहे हैं, मथुरा को महत्व दे रहे हैं, विंध्याचल धाम को महत्व दे रहे हैं, नैमिषारण्य को महत्व दे रहे हैं। तीर्थ स्थलों का विकास करने से राज्य के विकास को बल मिल रहा है, पर्यटन धार्मिक दृष्टि से बढ़ रहा है, प्रयागराज के कुंभ की तैयारी हो रही है। यह सब इनको हजम नहीं होगा। इनको जौहर यूनिवर्सिटी के लिए तो सरकारी खजाना खोल देंगे, लेकिन तीर्थ स्थलों के विकास में बाधा डालने का काम करते रहे। तो इनका जो चरित्र है वह प्रदेश की जनता की भावनाओं के विरुद्ध रहता। आपको बता दें, देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसे लेकर सियासत चारों तरफ तेज हो गई है। मुख्य विपक्षी दल सपा और कांग्रेस जातीय जनगणना कराने को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर है। एक बार फिर दोनों पार्टियों के नेताओं ने जातीय जनगणना कराने को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखे हमले बोले हैं। बिहार में जाति जनगणना कराने के बाद उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना की मांग हो रही है और इस पर पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। विधानसभा के मानसून सत्र चल रहा है और इसी मानसून सत्र में विपक्ष द्वारा लगातार मांग किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना हो। शिवपाल यादव ने इस सरकार पर आरोप लगाया कि जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल ओबीसी के नेता है वो जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस ने भी और बसपा ने भी कहा कि हम जाति जनगणना के फेवर में हैं, लेकिन सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जात की राजनीति में विपक्ष यहां जातीय राजनीति की सियासत कर रहा है, विकास और लाइन ऑर्डर से उनको कोई मतलब नहीं है। हालांकि जो जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं वो भारत सरकार के हाथ में है। उत्तर प्रदेश में चर्चा विकास का हो रहा है, उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर की चर्चा हो रही है। सहयोगी राहुल के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में जाति जनगणना का मुद्दा कितना भुनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश।